राजस्थान रॉयल्स में कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि यार पिछला सीज़न राजस्थान रॉयल्स का ख़राब गया, लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम से कई नेगेटिव खबरें आने लगी। राहुल द्रविड़ का इस्तीफ़ा दे देना, संजू सैमसन का ट्रेड की खबरें, फिर कप्तानी को लेकर बवाल, ऐसे कुछ चीज़ें राजस्थान रॉयल्स में लगातार चल रही हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको इन डिटेल हम बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर कि भाई बीसीसीआई में एक बड़ा स्कैम सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे कि भाई 12 लाख रुपए के जो केले हैं वो बीसीसीआई के अधिकारी वहाँ पर खा गए, जिसकी वजह से कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई इस तरीके से चलेगा तो जो फंड आता है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। बाकी एशिया कप के लिए मोहम्मद शमी ने अपनी 11 बताई है कि भाई इंडिया को एशिया कप में अपनी बेस्ट 11 ये खिलानी चाहिए। उसमें कौन अंदर है कौन बाहर है ये भी इन डिटेल में बताएंगे। तो एक एक करके खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपको सब्सक्राइब करना है और लाइव को जितना हो सके आप शेयर भी करिए। और बाकी गेम चेंजर्स व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब करना है और जीसी टीवी को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। तो पहली बड़ी खबर भाई जहां पर राजस्थान रॉयल्स को लेकर ये खबरें आ रही थी कि भाई राहुल द्रविड़ ने तो एग्जिट कर दिया है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, अब आगे कौन। तो भाई राजस्थान रॉयल्स के सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट ये बताती है कि भाई जो 2021 में उनके साथ जुड़े थे, उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा कि जो पॉइंटर्स हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो बवाल है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहली खबर आई कि भाई संजू सैमसन की ट्रेड की खबर है कि संजू आपके खुश नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद राहुल द्रविड़ की खबर आपने सुनी कि भाई उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ दिया है। तो ये मल्टीपल एग्जिट हैं भाई। राहुल द्रविड़ का आप सभी को पता है कि भाई हेड कोच के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे। देवेंद्र पराशर हैं हेड ऑफ मार्केटिंग, उन्होंने भी भाई कुछ टाइम पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया, एग्जिट कर लिया। संजू सैमसन वाली खबर आप सभी को पता है कि भाई उनके एग्जिट की बात चल रही थी, ट्रेड की बात चल रही थी कि वो अब राजस्थान रॉयल्स में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि पिछला सीज़न हमने देखा था जब 2025 में जो अब इसी साल का सीज़न था वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। संजू का अंदर बाहर ये लगातार चल रहा था। हालांकि संजू इंजर्ड भी थे, लेकिन कई मैचेस में ऐसा देखा गया कि संजू फिट हैं बट उनको नहीं खिलाया गया और उनको कप्तानी नहीं दी गई। अब सबसे बड़ा रीज़न इसमें यह भी था कि भाई रियान पराग को ज़्यादा जो फ्रेंचाइजी है वो प्रमोट कर रही है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई राजस्थान रॉयल्स में जो अगला कप्तान होगा वो होगा रियान पराग। तो ये भी एक वजह मानी जा रही थी जिसकी वजह से संजू नाखुश नजर आए थे और उन्होंने ये मांग कर दी थी कि भाई अब मैं राजस्थान रॉयल्स में नहीं खेलूंगा। आगे पॉइंटर्स में चलते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैक मैक्रम है जो सीईओ है और अक्टूबर तक जो उनका कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने 2021 में ज्वाइन किया था और उन्होंने ये साफ तौर पे बता दिया है कि अब वो राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे। अब उनको निकाला गया है या खुद उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस पर कोई अभी जानकारी आधिकारिक नहीं है, क्योंकि लगातार होता है ना जब टीम में कलेश बढ़ते हैं, जब टीम में दिक्कत परेशानी आती है तो ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। ओनर मनोज बडाले इज नाउ हैंडलिंग द टीम हिमसेल्फ, मतलब एक तरीके से वही सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, वही सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये साफ तौर पे बताता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो 2026 सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स को प्लेयर तो बाद में उनको खरीदने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोच देखना पड़ेगा, सीईओ देखना पड़ेगा कि कौन किस तरीके से वहाँ पे मैनेज करती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, क्योंकि राजस्थान अब 3 गुटों में बंट चुकी है। वो 3 गुट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला गुट संजू सैमसन को सपोर्ट करता है, दूसरा गुट रियान पराग को सपोर्ट करता है, तीसरा गुट यशस्वी जायसवाल के फेवर में, यानी कि 3 लोग हैं कप्तानी की रेस में। अब संजू सैमसन ने आपको बता दूं कि संजू सैमसन लगातार राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे थे, बट राजस्थान रॉयल्स अब रियान पराग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, रियान पराग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है और ये बता रहा है कि भाई रियान पराग आपके फ्यूचर के कप्तान हो सकते हैं, जिसकी वजह से संजू सैमसन नाखुश नजर आए थे और उन्होंने सीधे तौर पे ये बता दिया था कि भाई आप मेरे को रिलीज कर दीजिए, मैं अब इस फ्रेंचाइजी में नहीं रुकना चाहता। ये रिपोर्टेडली खबरें हैं, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक वो नहीं है, बट
रिपोर्ट्स ये बता रही थी लगातार कि संजू इस टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। संजू की खबर जब आपने सुनी तो राहुल द्रविड़ भी संजू से बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्लोज हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई जब संजू नहीं रहेंगे तो मैं इस टीम में क्या करूंगा, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब संजू आगे ट्रेड होते हैं नहीं होते, इस्तीफा देते हैं नहीं देते, रिलीज़ करते हैं राजस्थान रॉयल्स वाले उनको नहीं करते, वो आगे देखा जाएगा। बट कलेश बहुत ज़्यादा राजस्थान की टीम में, सीईओ ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, राहुल द्रविड़ साहब चले गए, संजू की खबरें लगातार चल रही हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स है उसमें टीम का उस टीम में से कहीं ना कहीं लोग अब इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोगों ने जाना शुरू कर दिया है।